आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आपके घर में शांति नहीं है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, बिना वजह गुस्सा, मन में डर, लगातार बेचैनी, घर में परिवार में तनाव, ये जैसे ही घर का वातावरण बदल गया हो। लेकिन आज की यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि जब परमेश्वर का वचन घर में बीच में आता है तो अंधकार टिक नहीं पाता है, मुश्किलें चली जाती हैं, समस्याएं आपके घर में रहती नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कहता है घर से शैतान भाग जाएगा जब हम धैर्य, विश्वास और भरोसा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पूरे मन और एकाग्रता के साथ हम जब विश्वास के साथ आज्ञा देते हैं तो हालात और परिस्थितियां दोनों बदलने लगती हैं। एक छोटे घर में एक परिवार रहता था। बाहर देखने से बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन घर के अंदर परिस्थितियां लगातार बिगड़ती रही। पति और पत्नी, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस होने लगी। बच्चे सहमे सहमे रहते हैं। कुछ सुबह की शुरुआत इस तरीके से तनाव, लड़ाई झगड़े, ये तरह तरह की बातों को लेकर के एक परिवार में होती रहती हैं। घर की एक बुजुर्ग महिला यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसके मन में लगातार तरह तरह की बातें, तरह तरह की समस्याएं देखने को उसको मिल रही थी। एक सुबह उन्होंने परिवार के सभी लोगों को अपने पास बुलाया और बहुत शांति से कहा, हम हर समस्या का जवाब केवल एक दूसरे में ढूंढने पे लगा रहे हैं। हमें अपने घर में परमेश्वर के वचन को फिर से पहला स्थान देना होगा। उन्होंने अपनी बाइबल खोली, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 7 को वचन को जब पढ़ा, परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है, उसने जब पढ़ा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उस दिन परिवार ने इस वचन को केवल सुना ही नहीं, उन्होंने समझा कि परमेश्वर के अधीन होने का अर्थ केवल मुसीबत में परमेश्वर को याद करना नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने पूरे घर को उसकी इच्छा के अनुसार चलाना है। इसके बाद उसके घर में एक छोटा सा बदलाव शुरू होता है। सुबह उठ करके सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाने लगा। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय परिवार ने प्रेम से बात करना अपनी जिंदगी में शुरू किया। जहां पहले गुस्सा, जल्दबाजी, मतलब तुरंत गुस्सा आता था, तुरंत बातें आती थी, वही घर में आज क्षमा की प्रार्थना सीख मिलती है। कुछ दिनों में परिस्थितियां पूरी तरह खत्म होने लगी, लेकिन घर के लोगों के अंदर कुछ बदलाव हुआ। वह अब हर परेशानी को देख करके डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। उन्हें पता चला था कि उनकी लड़ाई केवल इंसानी ताकत से नहीं थी, उनसे हर प्रकार की लड़ाई उनसे थी जो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी बातें या फिर अपने घर परिवार की लड़ाई झगड़े, हर तरीके का कारण जो था, आज उन्होंने अपने घर से वो हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया। इफिसियों पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 12 में लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार के हकीमों और दुष्ट आत्माओं से, उसकी सेनाओं से है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि आज हमारा युद्ध हमारे घर या परिवार या हमारे बच्चों से या हमारे शरीर से नहीं है। इस वचन में उस परिवार को समझाया कि हर परिस्थितियों में डर जाना समाधान नहीं है। परमेश्वर हमें अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए बुलाया। इसीलिए इफिसियों पुस्तक अध्याय 6 के 11 में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सकोगे और शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। शायद आज आपके घर में कुछ ऐसा ही चल रहा है। शायद रिश्तों में कड़वाहट है, घर में लगातार तनाव, चिंताएं, किसी को भविष्य का डर सता रहा है, या आपको लगता है कि आपके घर की शांति कहीं खो गई है। लेकिन आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपका अंतिम समय कहानी नहीं है। आज हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं उससे आज हम लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। भजन संहिता अध्याय 27 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। जब परमेश्वर आपकी ज्योति है तो अंधकार आपके जीवन पर हमेशा के लिए नहीं अधिकार कर सकता है। दाऊद यहाँ पे ये कहते हैं, आज सुबह अपने घर में सबसे पहले अपने शब्दों को बदलिए, डर की बातें कम कीजिए और विश्वास की बातें अपने घर में कीजिए। निराशा को बढ़ने वाले शब्दों की जगह परमेश्वर के वचन को बोलिए, क्योंकि आपके घर आपके शब्दों का वातावरण प्रभावित कर सकते हैं। याद रखिए, घर से शैतान भागने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह है कि समस्या आने के बाद आपका घर में
डर और तरह तरह की चिंताओं का सामना करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना हमें सीखना होगा। जिस घर में क्षमा, वहां रिश्ते मजबूत होते हैं। जिस घर में प्रेम है, वहां दिल जुड़ते हैं। और जिस घर में परमेश्वर के वचन को सम्मान मिलता है, वहां विश्वास की नींव मजबूत होती है। इसलिए आज आपके घर में जो भी किसी प्रकार की परेशानियों से आपका घर, आपका परिवार, आपका रिश्ता, आपके बेटे या बच्चे कोई भी घिरा हुआ है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर उस घर में भले ही शांति आज आपकी जिंदगी में आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत जल्द परमेश्वर आपके घर में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। जो आपके घर में लंबे समय से अशांति बनी है, डर है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके रिश्तों में, आपके प्रेम में, घर में, माता पिता भाई बहनों के संबंध में तरह तरह का विवाद जो पैदा होता है, उसे परमेश्वर आपकी जिंदगी से सदैव के लिए मिटा देगा। वो हर प्रकार के अंधकार की जो शक्तियां आपके घर में है, जो लड़ाई झगड़े, जो तरह तरह की बातें हैं, उसे सब परमेश्वर मिटाने जा रहा है। इसीलिए आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज सुबह इस विश्वास को अपने हृदय में रखिए। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके परिवार को देख रहा है। परमेश्वर आपके घर में शांति लाने में सक्षम है। याकूब पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में वचन फिर हमें याद दिलाता है, कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे हर चीजों से वो भाग निकलेगा। अब इसी विश्वास के साथ आइए अपने घर, अपने परिवार, अपनी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार के जो नेगेटिविटी विचार है, वो निकल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। आइए आज्ञा देते पा रहे हैं। इस समय आपके मन में जो कुछ आता है, आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू, या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। परमेश्वर मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हूँ, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है, परमेश्वर उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटा काम, बड़ा काम, मजदूरी करते हैं, परमेश्वर उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे। प्रभु आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए इस मसीह नाम से।
सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए, यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, हर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे, अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।